1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत ने एक नए युग की शुरुआत की। यह युग था स्वतंत्रता और स्वशासन का, जहां देश ने अपने भविष्य को खुद संवारने का संकल्प लिया। भारत का संसदीय प्रणाली के साथ सफर शुरू हुआ। यह प्रणाली, जो ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित थी, हमारे देश के लिए एक नई दिशा और दृष्टिकोण लेकर आई। हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित होकर इस प्रणाली को चुना। उन्होंने इसे भारत के लिए सबसे उपयुक्त माना, क्योंकि यह प्रणाली लोकतंत्र और न्याय की अवधारणाओं को साकार करती है। उनका मानना था कि यह भारत जैसे विविध और विशाल देश के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए यह प्रणाली सभी को समान अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यह व्यवस्था देश के हर कोने से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। हर क्षेत्र, हर समुदाय और हर वर्ग की आवाज संसद में गूंजती है, जिससे एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र का निर्माण होता है। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान हमारे संसदीय लोकतंत्र की नींव रखता है। यह संविधान हमारे देश के नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है। यह सरकार की विभिन्न शाखाओं की संरचना, शक्तियों और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित करता है। यह दस्तावेज देश का सर्वोच्च कानून है, जो हमारे लोकतंत्र का मार्गदर्शन करता है। यह संविधान हमारे देश की आत्मा है, जो हमें एकजुट रखता है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, भारतीय संसद का निचला सदन है। यह सदन भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से चुने गए प्रतिनिधि एकत्र होते हैं। यह सदन न केवल कानून बनाने का कार्य करता है, बल्कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर भी नजर रखता है। यह लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे भारत के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। अधिकतम 552 सदस्यों की संख्या के साथ लोकसभा एक विविध और गतिशील निकाय है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग शामिल होते हैं, जो भारत की विविधता को दर्शाते हैं। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, या अगर सरकार बहुमत खो देती है तो पहले भी हो सकते हैं। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने विचार और योजनाएं जनता के सामने रखते हैं। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोगों और सरकार के बीच का यह सीधा संबंध हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकसभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं और मुद्दों को संसद में उठाते हैं, जिससे जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है। राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भारतीय संसद का ऊपरी स्थेन है। इसमें थियो 150 सदस्य होते हैं, जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, जिसके 1/3 सदस्य हर थियो साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह अनोखी संरचना सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के हितों का भी प्रतिनिधित्व हो। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा और जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और एक औपचारिक पद धारण करता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति हमारी संस्थायी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। उनके पास प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी होती है। संवैधानिक संकट के समय
लोकतंत्र के सीधे सिद्धांतों को बनाए रखने में राष्ट्रपति की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाग 5 कानून निर्माता। संसद की प्राथमिक भूमिका। भारतीय संसद के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक देश के लिए कानून बनाना है। यह प्रक्रिया जटिल और बहुस्तरीय है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। किसी भी सदन का कोई भी सदस्य विधेयक पेश कर सकता है। यह विधेयक किसी भी विषय पर हो सकता है जो देश के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। मतदान के लिए रखे जाने से पहले विधेयक पर विस्तार से बहस और चर्चा की जाती है। इस चर्चा में विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को शामिल किया जाता है ताकि एक संतुलित और न्याय संगत कानून बनाया जा सके। यदि दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो यह कानून बन जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कानून व्यापक सहमति और समर्थन के साथ लागू हो। संसद के पास रक्षा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक कई विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। यह विविधता संसद की व्यापक जिम्मेदारियों को दर्शाती है। ये कानून हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वह सुरक्षा का मामला हो, शिक्षा का अधिकार हो या स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हो। संसद द्वारा बनाए गए कानून हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संसद भारतीय लोगों की विविधता और आकांक्षाओं को दर्शाए। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमियों और समुदायों के प्रतिनिधित्व से यह सुनिश्चित होता है कि सभी आवाजें सुनी जाएं और सभी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। संसद की यह भूमिका न केवल कानून बनाने तक सीमित है, बल्कि यह एक मंच भी है जहां देश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और समाधान खोजे जाते हैं। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो देश की प्रगति और विकास में योगदान देता है। भाग 6 पर्स की शक्ति, बजट अनुमोदन। संसद का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश के वित्त को नियंत्रित करना है। सरकार संसद में वार्षिक बजट पेश करती है, जिसमें आने वाले वर्ष के लिए अपने राजस्व और व्यय की योजनाओं को रेखांकित किया जाता है। संसद बजट की जांच करती है और उसे स्वीकृत करने, अस्वीकार करने या उसमें बदहिलाव करने का अधिकार रखती है। यह बजटीय नियंत्रण सरकार के वित्तीय लेनदेन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। संसद यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग प्रभावी ढंग से और जिम्मेदारी से हो। भाग 7 नियंत्रण और संतुलन, जवाबदेही सुनिश्चित करना। भारतीय संस्थायी प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि सरकार की कोई भी शाखा बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए। नियंत्रण और संतुलन की यह प्रणाली जवाबदेही सुनिश्चित करती है और सत्ता के तीव्र उपयोग को रोकती है। संसद विभिन्न तंत्रों जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और संस्थायी समितियों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखती है। न्यायपालिका, जो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून संवैधानिक हों। शक्तियों का यह पृथक्करण एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मौलिक है। भाग 8 रोचक तथ्य, भारतीय संसद की झलकियां। भारतीय संसद एक जीवंत संस्था है जिसका एक समृद्ध इतिहास और अनूठी परंपराएं हैं। यहां कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। संसद भवन प्रसिद्ध वास्तुकारों सर एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन की गई एक शानदार संरचना है। भारतीय संसद का पहला सत्र 15 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। लोकसभा कक्ष में 545 सदस्य बैठ सकते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े संस्थायी कक्षों में से एक बनाता है। भाग 9 भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला। भारतीय संस्थायी प्रणाली प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और बहस पर जोर देने के साथ हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। यह विविध विचारों को सुनने के लिए एक मंच प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है
कि हम अपनी संस्थायी प्रणाली को समझें और उसमें शामिल हों। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर हम एक मजबूत और अधिक जीवंत भारत के निर्माण में योग ध्यान दे सकते हैं।